नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोगों का साधारण ब्याज जो था वो दोस्तों पूरा समाप्त हो गया था। अच्छे तरीके से उसको हम लोगों ने किया था। तो जी हाँ दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोगों का जो नया टॉपिक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि साधारण ब्याज के बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग समय और कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देख लेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपसे ये बोला जाए कि एक आदमी ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, एक आदमी बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में करता है। तो आपसे अगर दोस्तों बोला जाए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोस्तों इसको लगाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला एक हम लोगों का बेसिक, जैसा कि आपसे बोला जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो अगर हम आपसे बोलें कि ए का 1 दिन का काम क्या है, जी हाँ दोस्तों, अगर एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है और हम आपसे बोलें 1 दिन का काम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? आधा। सेम उसी तरीके से अगर ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो अगर आपसे बोला जाए तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/10 होगा। उसी तरीके से अगर बोला जाए बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/15 होगा। और अगर आपसे बोला जाए कि दोनों का 1 दिन का काम क्या है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे, यानी इसका लासा क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 30 आएगा। इसका इसमें हम भाग देंगे, 10 तिहाई 30 यानी कि 3, 15 दूनी 30 यानी कि 5/30। इसको हम लोग कट कर लेंगे तो 1/6, यानी जो 1/6 क्या आया दोस्तों, ये ए और बी का 1 दिन का काम आया। जी हाँ दोस्तों, 1/6 जो आया वो ए और बी का 1 दिन का काम आया। अब आपसे बोला जाए कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो जस्ट उसी का उल्टा है। जैसे अभी हमसे बोला गया था ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 1 दिन का काम हम लोगों ने 1/10 लिखा था। सेम उसी तरीके से ए और बी का 1 दिन का काम कितना आया, 1/6 आया है। तो पूरा काम दोस्तों कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। ये इस प्रश्न का क्या है दोस्तों? आंसर है। ये रहा सबसे पहला तरीका जो हम लोगों को 6, 7, 8 में दोस्तों सिखाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है। इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, जैसा कि बोर्ड पे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, अभी उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले थोड़ी छोटी छोटी चीजें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई। जी हाँ दोस्तों, x प्लस वाई, यानी x का मतलब दोस्तों क्या होगा, 10 × 15 बटे x प्लस वाई, यानी 15 10 दोस्तों 25। इसको हम काट लेंगे, 5 25, 5 तिहाई 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी दोस्तों 6, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का पहला तरीका। इस तरीके को हमें ध्यान रखना है, लेकिन इस तरीके से प्रश्न हमको नहीं करने हैं। जब बहुत ही रेयर केस, मजबूरी अगर हम लोगों को आएगी, तो हम लोग इस टाइप आपको देखने को मिलेंगे कि 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें हमको इस टाइप का यूज करना होगा। आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला आपका है, कभी जल्दी क्वेश्चन लगाने होंगे जरूर। अगर मान लो छोटा सा क्वेश्चन है तो फिर हम लोग कायदे से नहीं करेंगे, आप जल्दी से फार्मूला लगा के कर सकते हो। हालांकि इस चैप्टर को जो हम लोग करेंगे उसका तरीका क्या है दोस्तों, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग सीधे चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि यही हमने बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको काम मानना होगा। जी हाँ दोस्तों, काम क्या करना होगा, मानना होगा। और काम कुछ ऐसा हम मानेंगे जो 10 और 15 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आपको पता है दोस्तों 10 और 15 से वह संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी जो विभाजित हो जाए। तो आप बोलेंगे कि इसका लासा निकाल लिया जाए, तो 10 और 15 का लासा दोस्तों क्या हो गया, 30 हो गया। तो 30 हमें पता चल गया कि 30 कुल काम है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी 30 काम है। जैसे 30 लड्डू ही खाने, तो ए जो है 30 लड्डू 10 दिन में खाता है, दोस्तों वो 1 दिन में कितने लड्डू खाएगा, तो आप बोलेंगे 3, तभी तो 10 दिन में 30 खाएगा। और जो बी है वो 30 लड्डू 15 दिन में खाता है, तो वो दोस्तों 1 दिन में कितने खाएगा, तो आप बोलेंगे 2 खाएगा। दोनों मिलकर 1 दिन में कितने खाएंगे, तो आप बोलेंगे 5 खाएंगे। और अगर दोनों मिलकर 5 खाएंगे दोस्तों, तो 30 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 30 में 5 का क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
6। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 तरीके से देखा। तो आपका जो हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या करेंगे, लासा लेंगे, काम मानेंगे, 1 दिन का काम निकालेंगे और उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा उसको हम करेंगे। तो दोस्तों जो हम लोग तो जब भी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो अब सीधे से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो उम्मीद कर रहा है इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न पे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अभी हम लोगों ने देखा था, क्या फॉर्मूला था दोस्तों। जी हाँ, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 30 गुणे 40 बटे एक्स प्लस वाई यानी कि 70। देखा यहाँ पे 0 0 कट गया दोस्तों। तो 30 चौक 120 में जब आप 7 का भाग देंगे दोस्तों तो 17 एकम 17, सॉरी 7 एकम 7, 5 बचा 50 हो गया, 7 सते 49, यानी कि 17 सही 1/7 दिन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करें दोस्तों बात समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। बोला गया राजू किसी काम को 10 दिनों में तथा मुन्ना उसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया था सेम इसी पर आधारित था। यही प्रश्न है दोस्तों, क्या होगा 10 गुणे 15 बटे 25, यानी कि 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि 6 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। दोस्तों जो आज की स्पीड है हम लोगों की थोड़ी सी तेज रहेगी। हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे अच्छे से। कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में पूरा करते हैं, तदनुसार वो एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी ए कर रहा है दोस्तों 12 दिन में, बी कर रहा है दोस्तों 24 दिन में और सी कर रहा है दोस्तों 36 दिन में। ये प्रश्न में बोला गया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, इसका लासा लेंगे। दोस्तों ये ओरली लासा हम लोग ले सकते हैं कि 12, 24 और 36 का दोस्तों लासा क्या आएगा, तो आप बोलेंगे इसका जो लासा आएगा वो 72 आएगा। तो दोस्तों 72 क्या है, 72 जो है वो कुल काम बता रहा है, यानी ए जो है 72 काम 12 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितने करेगा 6। उम्मीद करें दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा साहब। बी जो है 72 काम 24 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितने करेगा 3। और सी जो है 72 काम 36 दिन में करता है दोस्तों, तो वो एक दिन में कितने करेगा 2। तो तीनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितने कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 6 3 9 2 11। जी हाँ दोस्तों 6 3 9 2 11, तीनों मिलकर अगर 11 काम कर रहे हैं दोस्तों एक दिन में, तो 72 काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप 11 का क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 11 छक्का 66, कितना बचा दोस्तों 6 बचा, यानी कि 6 सही 6/11 दिन। यही दोस्तों आपका क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। वह अपने पिता के साथ मिलकर उसी काम को 3 सही 3/7 घंटे में समाप्त करता है। तो रोहित के पिता अकेले उसी काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, देखिएगा इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। अक्सर आप लोग इसको क्वेश्चन स्टूडेंट जो है गलत आंसर दे देते हैं। जैसा कि बोला गया है कि रोहित एक काम को 8 घंटे में पूरा करता है, इसका मतलब जो रोहित है दोस्त वो किसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। उसके बाद बोला गया वह अपने पिता के साथ मिलकर, जी हाँ दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना है। होता क्या है हम लोग खाली पिता लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। क्या बोला गया है, पिता के साथ मिलकर, यानी कि रोहित और उसके पिता अगर काम करते हैं तो कितना समय लगता है, तो आप बोलेंगे दिया गया है 3 सही 3/7। इसका मतलब दोस्तों क्या है 7 3 21, 21 में 3 जुड़ गया, यानी कि 24/7, 24/7। जी हाँ दोस्तों रोहित जो है वो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है और रोहित और उसके पिता मिलके 24/7 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर दोस्तों इसका हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। लासा लेते समय ध्यान रखना है जब भी बटे का केस आएगा तो आपको इस बटे से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग लासा किसका लेंगे, अंशों का लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो 8 और 24 का लासा क्या हो गया, तो आप बोलेंगे 24। और अब तक आपको पता चल गया होगा ये 24 क्या है दोस्तों, तो ये 24 है कुल काम। रोहित जो है 24 काम 8 दिन में करता है, तो ये दोस्तों एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे 3। और रोहित और उनके पिता
24 काम कितने दिन में करते हैं? 24/7 दिन में करते हैं। तो अब 24 का इसमें भाग देंगे, 24 से कम 24, लेकिन हमें यहाँ 1 लिखना चाहिए था, लेकिन दोस्तों बटे में क्या है? 7 है, तो इस वजह से यहाँ 1 नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा? 7 आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आएगा? 7 आएगा। अब आप बात समझिएगा ध्यान से, रोहित एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। रोहित और उसके पिता एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7। तो अगर आपसे बोला जाए कि उनके पिता जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे 4। जी हाँ दोस्तों, जब वो अकेला 3 काम कर रहा है और दोनों लोग मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो उसके पिता है कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। और अगर वो 4 काम कर रहे हैं तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? तो आप 24 में क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 घंटे। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों लिखा है ए तथा बी एक साथ कार्य को 28 दिन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए और बी जैसा बोला जाए समझ के आपको करना है, कोई गलती नहीं करनी है। ए तथा बी एक साथ काम को 28 दिन में करते हैं यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में करते हैं। आपकी दोस्तों क्या बोला गया? ए बी और सी उसी काम को 21 दिन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन में करते हैं? 21 दिन में करते हैं। तो आपसे बोला गया है सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 28 और 21 का लासा लेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4, 21 को लिख सकते हैं हम लोग 7 × 3, 7 कॉमन हो गया, 4 × 12 यानी कि 12 सते 84। तो इसका जो दोस्तों लासा होगा क्या होगा? 84, यानी कुल काम कितना है? 84 लड्डू खाने हैं। ए और बी मिलके 84 लड्डू 28 दिन में खाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये एक दिन में कितने खा रहे हैं? 3 खा रहे हैं। और तीनों लोग मिलके दोस्तों कितने खा रहे हैं? तो आप बोलेंगे 4 खा रहे हैं। ए और बी मिलके 3 काम कर रहे हैं, तीनों लोग मिलके 4 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपसे बोला जाए सी कितना काम कर रहा है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि 2 लोग मिलके 3 काम कर रहे हैं, तीनों लोग मिलके 4 काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो सी है वो कितना काम कर रहा है दोस्तों? 1 काम कर रहा है। और यही आपसे बोला गया है कि सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों अगर वो एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 84 काम करने में कितने दिन लेगा? तो 84 दिन लेगा। यानी यही इस प्रश्न का क्या है दोस्तों? आंसर है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों बोला गया है एक काम को 18 दिन में करता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला गया है? ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। और बोला गया है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है, यानी कि आधे समय। तो 18 का आधा समय क्या होता है दोस्तों? 9 होता है। यानी बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। तो आपसे बोला गया है दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम पूरा कर सकते हैं। तो वो दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी 18 और 9 का लासा क्या है दोस्तों? 18 है। यानी ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों? 3 कर रहे हैं। आपसे बोला गया दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। यानी जो ये 3 है दोस्तों वो 18 का कितना भाग है? 3 जो है दोस्तों वो 18 का कितना भाग है? तो 3/18 यानी कि दोस्तों कितना भाग है? 1/6वां भाग है। टोटल काम दोस्तों कितना है? 18। और वो एक दिन में कर कितना रहा है? 3। यानी जो 3 है वो 18 का कितना भाग है? तो आप बोलेंगे 1/6वां भाग है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों बात समझ में आ रही होगी आपको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलता है। बोला गया है ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। फिर वही काम इसका क्या लेंगे दोस्तों? लासा लेंगे। लासा कुल काम बताएगा। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब आइए चलते हैं प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न में बोला क्या गया है। तो बोला गया यदि वो दोनों मिलकर कार्य करें। जी हाँ दोस्तों, दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? तो आप बोलेंगे 3 करते हैं। दोनों मिलकर काम करें और कितने दिनों तक उन्होंने किया? 5 दिनों तक काम किया। अगर वो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन काम किया, यानी कि 5 तिहाई 15 काम उन्होंने क्या किया? निपटा दिया। 40 काम करने थे, 15 काम हो गया, खत्म। तो अब दोस्तों बचा कितना? तो आप बोलेंगे 25। 40 से 15 खत्म हो गया दोस्तों। क्या कितना काम बचा? 25। तो बोला गया यदि वो दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष बचा? जी हाँ दोस्तों, कितना काम शेष बचा? काम था कितना?
40 हो कितना गया 15, कितना बचा 25। आपसे बोला गया कितना भाग शेष बचा, यानी कि 25 बचा है और कितने में से बचा है, तो आप बोलेंगे 40 में से। इसको हम लोग काट लेते हैं, 55 25 5/8। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करें दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना 8वां प्रश्न। ए अकेला एक काम को 20 दिनों में करता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में करता है। जी हाँ दोस्तों, ए अकेला एक काम को 20 दिनों में करता है, बी अकेला 30 दिनों में करता है। जल्दी से देखते हैं, ए करता है 20 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि आज की स्पीड जो होगी थोड़ी सी तेज होगी, हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे लगभग सा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, लासा लिया दोस्तों, आप बोलेंगे 60। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। क्या बोला गया दोस्तों, यदि वो दोनों एक साथ काम शुरू करें तो 3 2 5 काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना काम करते हैं 5। कह रहा है तो आधा कार्य करने में कितने दिनों में पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, काम है कितना 30, हमें करवाना कितना है 15 काम करवाना है, आधा। अब कि दोस्तों पूरा काम नहीं करवाना है, जबरदस्ती पूरा काम करवा दीजिएगा। तो अब 3 2 5, यानी कि 5 का क्या दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, यानी आप आंसर नंबर, आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों 3। इसका मतलब नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोला गया ए और बी। जी हाँ दोस्तों, ए और बी किसी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी उसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको 72 120 90 का क्या लेना है दोस्तों, लासा लेना है। तो जब आप इनका लासा लेंगे दोस्तों, तो इसका लासा आपका आएगा 360। जी हाँ दोस्तों, लासा लेना उम्मीद कर रहे हैं कि लासा निकालना आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता है तो हम कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझा देंगे। तो कुल काम कितना हो गया दोस्तों 360 हो गया। यानी अब ये दोस्तों 72 का इसमें गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो देखिए 2 पंचे 10 होता है। यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि 360 काम करने में 72 दिन लगता है। तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलेंगे 5, ये दोस्तों 3, ये दोस्तों 4। आपसे बोला गया है वे तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों दोस्तों 5 3 8 4 12। इस 136 में आपको 12 का क्या देना है, भाग, यानी दोस्तों कितना आया 30। लेकिन ये 30 हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा इसको, देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो हमें क्या कर देना है, इस 30 का भी 2 गुना कर देना है, यानी कि 30 दूनी 60 जो होगा वो दोस्तों इस हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान रखना है आपको। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हम लोग यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। आगे बोला गया है बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। फिर वही काम दोस्तों इसका क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 10 15 20 का लासा क्या आएगा, 60 आएगा। यानी ये एक दिन में 6 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक दिन में 3 काम करेंगे। तो अगर हम इनको जोड़ें दोस्तों, तो 6 4 10 3 13, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई दोस्तों, ये 13 आ गई। 6 4 10 3 13। लेकिन दोस्तों ये 13 क्या है, ये 13 2a + 2b + 2c है। यानी अगर हमें a + b + c का मान ज्ञात करना है, तो इस 13 में हमें 2 का क्या देना पड़ेगा दोस्तों, भाग देना पड़ेगा, यानी कि 6.5। जी हाँ दोस्तों, यानी a + b + c का जो मान आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 6.5। अब ध्यान रखना है आपको, a + b + c का मान कितना आ गया, 6.5। अब दोस्तों पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है c अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो c को आपको बताना है, तो आप वो वाला समीकरण देखो जिसमें c नहीं है। जैसे कि a और b कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, a और b कर रहे हैं 6 काम, और तीनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6.5 कर रहे हैं। तो इसका मतलब c कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो आप बोलेंगे आधा काम कर रहा है। और अगर वो एक दिन में आधा काम कर रहा है तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 60 दूनी 120, यानी इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 120। उम्मीद करें दोस्तों बात समझ में आ रही होगी आपको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि प्रश्न नंबर 11 है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा किया जाता है।
Q तथा R द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाता है, R तथा P द्वारा 20 दिनों में पूरा किया जाता है, तदनुसार अकेला P उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न सेम पहले वाले प्रश्न पर आधारित है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन पर आधारित है दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों बोला गया है, ये भी सेम उसी टाइप पर है, लेकिन दोस्तों इसको कर लेते हैं हम लोग। आपसे बोला गया है कि बी और सी दोस्तों एक काम को 12 दिन में, सी तथा ए दोस्तों उसे 8 दिन में, तथा तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए बी सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। फिर सबसे पहला काम दोस्तों क्या लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे चैप्टर में चाहे वो समय और कार्य हो, चाहे उसके बाद हम लोग पाइप और टंकी पढ़ेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको काम मानना है, उसके बाद एक एक दिन का काम निकालना है, फिर उसके बाद देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया। तो जी हाँ दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर एक दिन में दोस्तों कितना काम कर रहे हैं, तो 4 काम कर रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं पूछा क्या गया है। कह रहा ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। जरा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, सी और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो क्या हम यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू 1 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तीनों की वैल्यू 4 है और सी और ए की वैल्यू 3 है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और अगर बी की वैल्यू 1 हो गई दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है बी प्लस सी, यानी अगर बी की वैल्यू 1 है तो दोस्तों सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। और अगर सी की वैल्यू 1 है दोस्तों, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 2 है। अब हमसे चाहे जिसका पूछा जाए कितने दिन में करेगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि ए और बी मिलकर, यानी ए कितना कर रहा है 2 और बी कितना कर रहा है 1, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3, तो 24 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो आप बोलेंगे 8 दिन। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है 8 दिन। उम्मीद करें दोस्तों बात समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो छात्र आज हम लोगों से पहली बार जुड़ रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी आपको बताना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जैसा भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, लाइक करने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना 13वां प्रश्न। बोला गया है ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने घंटों में कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन पर आधारित, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। ए एक कार का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, 1/4 भाग, अब आपको समझना है। अगर हम आपसे बोले कि कोई आदमी आधा भाग, आधी दीवार बनाता है 5 दिन में, तो पूरी दीवार कितने दिन में बनाएगा, तब तो आप चट से बोल देंगे कि 10 दिन में। लेकिन वही अगर ऐसा लिखा है कि एक कार को 1/4 भाग 10 दिन बनाता है, अब अगर आपसे बोला जाए पूरे दिन में, तो किसी विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो थोड़ा सा आप ध्यान से दीजिएगा, जैसे ये लिखा है 1/4 भाग कितने दिन में, 10 दिन में, तो ये 4 का इधर क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो यहाँ दोस्तों हमें चौथाई भाग दिया गया है कि ए एक कार का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे कि ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। बी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, तो बी पूरा काम दोस्तों कितने दिन में करेगा 60 दिन में। आपसे बोला गया है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चाहे आप लासा ले लो, चाहे आप ऐसे कर लो कि 40 × 60 और बटे में a + b, यानी कि 100। 0 से 0 आपके दोनों कैंसिल हो गए, तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 दिन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। दोस्तों सेम उसी तरह आधारित है, करते हैं हम लोग। ए एक कार का 1/8 भाग 15 दिन में, यानी पूरा भाग दोस्तों 150 दिन में, सॉरी दोस्तों 15 × 120 होता है दोस्तों। ए किसी काम को 120 दिन में, बी उसी कार के 1/6 भाग को 12 दिन में, तो 12 छंग दोस्तों क्या हो जाएगा 1/6 भाग को 12 दिन में, यानी कि 12 छंग 72। जी हाँ दोस्तों, 15 × 8 120 और 12 छंग 72। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका लासा लेना है। तो 72 और 120 का लासा दोस्तों क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 360 आएगा। ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा
तो ये एक दिन में दोस्तों करेगा 5 काम। 5 दूनी 10 की 0, 5 सत्ते 35 और 1 36, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। तो 360 काम करने में कितना दिन लगेगा? 8 चौक 32, 4 बचा 40 हो गया, 8 पन 40, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या दोस्तों? 45। 16वां प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में। दोस्तों जिसका इससे पहला वाला प्रश्न नहीं हुआ था वो विद्यार्थी जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि बिल्कुल ये पहले वाले प्रश्न पर आधारित है। हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं दोस्तों, तब तक थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ले रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी SRM एजुकेट चैनल पर लाइव क्लासें यूट्यूब पर सारे सब्जेक्ट की चलती है। जैसा कि आप लोगों को GS की क्लास 11 बजे मिलती है, मैथ की क्लास मेरे द्वारा प्रत्येक दिन 2 बजे आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कृपया करके 2 बजे लाइव आया करें और क्लास का लाभ ले सकें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और जो छात्र आज पहली बार हम लोगों से जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो जल्दी से लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, शेयर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 16वां प्रश्न। एक काम को 1/3 भाग 5 दिन में। सीधे दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलेंगे 15 दिन में। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस 2 पंचे 10, 2/5, जी हाँ दोस्तों इधर देख लीजिएगा, 2/5 भाग 10 दिन में। तो ये 10 बना तो 50 होगा, लेकिन जब 2 का भाग लगेगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर आपसे बोला गया वो दोनों मिलकर एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे? फिर वही काम दोस्तों, 15 गुणे 25 बटे में a + b, यानी 25 15, तो आप बोलेंगे 40। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 25। अब कुछ नहीं कट रहा है दोस्तों, तो 15 पना 75 बटे 8, यानी कि 8 9 72, 9 सही 3 बटे 8, यानी ये आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। सेम दोस्तों उसी टाइप पर है, करते हैं हम लोग। एक काम को 1/2 भाग 5 दिन में। दोस्तों पूरा काम तुरंत आप बोलेंगे 10 दिन में। बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में। दोस्तों पूरा काम, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 दिन में। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, यानी 2 चौक 8, तो 4 तिहाई 12 दिन में। जल्दी से इसका लेना है लासा। अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सब इस प्रश्न में, मतलब इस चैप्टर में जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सारे के सारे एलसीएम आपको याद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसका कोई ऐसा मतलब नहीं होगा कि ऐसा वो एलसीएम दे दे कि आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको क्या सीखना है? समय और कार सीखना है। जब एलसीएम आएगा तो एलसीएम में फिर आपको वहाँ पे थोड़े से वैसे एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको वही प्रश्न दिए जाएंगे जिनका एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों लासा कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। ये एक दिन में 6 काम, ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम, 6 4 10 3 13 काम। जी हाँ दोस्तों, 6 4 10 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5 आएगा। 6 4 10 5 15 काम, यानी 15 काम तीनों मिलके कर रहे हैं। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो आप बोलेंगे 4 दिन। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी दोस्तों 12 दिन में, और सी और ए इसे 16 दिन में। जी हाँ दोस्तों, इसका लासा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लासा क्या होता है? लासा जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन है? 16। क्या 16 में 12 का भाग जाता है? तो नहीं जाता, यानी 16 लासा नहीं। 16 दूनी 32, क्या 32 में 12 का भाग जाता? नहीं जाता, तो 32 भी लासा नहीं। 16 तिया 48, 48 में आपका 12 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। इसका मतलब हम लोगों का लासा क्या होने वाला है दोस्तों? 48। 48 कुल काम है, यानी कि 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। इसको हम लोग जोड़ेंगे, 6 4 10 10 3 13, 6 4 10 10 3 13। 13 में आपको क्या करना है? भाग देना है। लेकिन भाग देते समय आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डबल, यानी कि 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल लगा 1 2 चौक 8 और 1 9। इसमें आपको 13 का क्या करना है दोस्तों? भाग देना है।
तो 13 सत्ते 91, 5 बचा यानी कि 7/13। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। राजू और राम मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, राम अकेला। जी हाँ दोस्तों, दूसरा या तीसरा प्रश्न हम लोगों ने इस टाइप का किया था कि राजू है और एक कौन है दोस्तों, राम है, ये मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि राज अकेला, राज है रामू नहीं है, राज जो है दोस्तों वो काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो राम अकेला पूछा गया। इसका लासा 12 10 का लासा दोस्तों, 12 दूनी 24, 36 में 10 का भाग नहीं, इसका लासा क्या आएगा 60। यानी ये एक दिन में 6 काम कर रहा है और ये एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो दोस्तों राज अकेला 5 काम कर रहा है एक दिन ड्यूटी पे। राज गया, उसने सुबह से शाम तक 5 कुर्सियां बनाई। अगले दिन उसके साथ राम भी गया, दोनों लोगों ने काम किया, तब कुर्सियां 6 बन के तैयार हुई। तो हमें साफ समझ में आ जाएगा कि जो राम है वो एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, और अगर वो एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो 60 कुर्सी बनाने में उसको कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 60 दिन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। 12 व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, अब ये फार्मूले पर आधारित है दोस्तों। क्या बोला गया, 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं। जैसे कि दोस्तों थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जैसा कि आपसे बोला जाए कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जिसका मतलब कुल काम कितना है 50। 15 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब कुल काम कितना है 15 तिया 45। यानी अगर व्यक्तियों की संख्या में दिनों का गुणा कर दिया जाए दोस्तों तो क्या बनता है, कुल काम बनता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या में अगर दिनों का गुणा कर दिया जाए तो कुल काम बनता है। इस टाइप को प्रश्न भी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग MD H1 D1 वाले फार्मूले पर आधारित प्रश्न बोल सकते हैं। जैसा कि बोला गया है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों ये क्या हो गया, ये कुल काम हो गया। कह रहा 8 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 8 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमने मान लिया कि x दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी दोस्तों क्या है, कुल काम है। तो 8 त्रिक 24 यानी कि 12 तिहाई 36, यानी इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या है 36। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि दिख रहा है आपको। बोला गया है ABC की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है और अक्सर हम लोगों से गलत हो जाता है। देख लीजिएगा कि गलत क्यों हो जाता है। ABC की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3:4 है। और आपसे बोला गया है किसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों को याद करवा दिया जाता है कि ये अनुपात किसका है, तो ये आपको पता है कि क्षमता का अनुपात है। और विद्यार्थियों को पता है, सभी छात्र को पता रहता है कि अगर क्षमता को बदल दिया जाए तो वो अनुपात किसका हो जाता है, काम का हो जाता है। भाई जिसकी ज़्यादा क्षमता वो क्या करेगा दोस्तों, ज़्यादा काम करेगा। जिसकी कम क्षमता होगी वो दोस्तों क्या काम करेगा, कम काम करेगा। तो दोस्तों क्षमता अगर ज़्यादा है तो काम क्या होगा, कम होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया दोस्तों, क्षमता अगर ज़्यादा है तो काम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्षमता अगर कम है तो काम क्या होगा, कम होगा। यानी क्षमता और समय एक दूसरे कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो होता क्या है, जल्दबाजी में लड़का गलत कर देता है, ऐसे कर देता है कि 4 4 3 2, ये इसका आंसर बोल दिया। उसने क्या कर दिया, पलट दिया। और जब हम लोग ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो पहला ही ऑप्शन देखिए कि जैसा कि दोस्तों यहाँ दिया गया है 4 3 2, और हम लोग इसको टिक करके चले आएंगे और खुश हो जाएंगे कि हमारा प्रश्न गलत है। लेकिन जब बाद में आएंगे तब ये प्रश्न क्या होगा दोस्तों, मतलब सही सोच के आएंगे और बाद में प्रश्न हम लोगों का गलत माना जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। होता तो यही है कि क्षमता को अगर बदल दिया जाए तो कार्य का अनुपात बनता है, लेकिन दोस्तों बटे में करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, 1/2 1/3 और दोस्तों 1/4, ये हमारा आंसर है। अब इसको थोड़ा सही से अगर लिख लिया जाए तो 2 3 और 4 का लासा क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। यानी उस 12 का हमें सब में क्या करना है, गुणा करना है। जी हाँ दोस्तों, बटे का काम खत्म करना है। तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, यानी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 6 4 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करें दोस्तों ये गलती आप लोगों से दोबारा नहीं होगी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है। क्षमता पर आधारित प्रश्न है दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है तथा सी की कार्य क्षमता की आधी है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षमता पर आधारित प्रश्न। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं,
ये ए है, ये बी है और ये दोस्तों क्या है, सी है। बोला गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, यानी अगर हम बी की 1 मान लें तो ए की कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कैसी है, दुगनी है। तथा सी की कार्य क्षमता की आधी है, यानी ये सी की कार्य क्षमता की कैसी है, आधी है। कौन दोस्तों, ए वाली जो कार्य क्षमता है वो सी की आधी है, यानी सी की कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 4 होगी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी तथा सी से आधी, तो सी की कितनी होगी, 4, तभी तो दोस्तों आधी होगी। अब बात एक आपको ये ध्यान रखनी है, तो बोला गया है कुछ दिया, अच्छा तो तीनों द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात बताना। जी हाँ दोस्तों, अब तो ये पहले वाले प्रश्न पर आधारित हो गया, ये अनुपात किसका है, तो आप बोलेंगे ये अनुपात है क्षमताओं का। तो इसको अगर पलट दिया जाए, बटे में कर दिया जाए, यानी कि 1/2 और ये 1 और ये 1/4 गुणा कर देंगे, यानी कि 2:4:1। यही इस प्रश्न का दोस्तों क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने से पहले फिर से दोस्तों आपको बात बता रहे हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि दोस्तों अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों के चैनल पे आपको पहली क्लास जो है डेली 11 बजे उपलब्ध होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आया करें। और उसके बाद आपकी जो दूसरी क्लास चलती है दोस्तों वो 2 बजे चलती है, तो उस पर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। जी हाँ दोस्तों, बार बार हम आपसे बोलते हैं कि जो भी आपको लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ के ही हम लोग को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना 24वां प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, रणवीर एक काम को 21 दिन में पूरा करता है। रणवीर एक काम को 21 दिन में, रणवीर कपूर एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, जबकि आयुष्मान खुराना उस काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मजदूरी क्या होगा, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे आप लोग 2 मिस्त्री लेके आए, एक ने लगाए 1000 ईंट शाम तक और एक ने लगाए 500, तो क्या होगा, दोनों को बराबर पैसे दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उसने काम कम किया है। तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे कि रणवीर एक काम को 21 दिन में पूरा करता है। रणवीर जो है एक काम को 21 दिन में पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, ये कितने दिन में करता है, 21 दिन में करता है। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, जबकि आयुष्मान उसी काम को 28 दिन में पूरा करता है। तो अगर हम काट दें दोस्तों तो ये क्या हो गया, 3:4 है। ये किसका अनुपात है, तो ये इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। जी हाँ दोस्तों, ये उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। तो जब इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है तो क्षमता कैसी होगी, जो दोस्तों 3 समय ले रहा है उसकी क्षमता कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और जो 4 समय ले रहा है उसकी क्षमता कैसी होगी, 3 होगी। तो ये अनुपात दोस्तों किसका हो गया, तो ये अनुपात हो गया क्षमता का। अब जिसकी ज़्यादा क्षमता उसको उतने ज़्यादा रुपए मिलेंगे, यानी क्षमता के अनुपात में ही मजदूरी मिलती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या होगा, 4:3। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा कि उनकी जो मजदूरी है वो 4:3 के अनुपात में मिलेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कमल किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। विमल, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बोला गया है विमल और एक है कमल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्षमता पर आधारित प्रश्न। कह रहा विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हम लोग प्रतिशत पढ़ चुके हैं, जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ा है उसको भी पता होगा कि 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2। तो आपसे बोला गया विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। कौन, विमल जो है वो कमल से 50% अधिक कुशल है, यानी अगर ये 2 होगा तो ये दोस्तों कितना होगा, 3 होगा। अब दोस्तों छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर क्षमता में दिनों का गुणा कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला हमने कि अगर क्षमता में दिनों का गुणा कर दिया जाए तो कुल काम बनता है। जैसा कि प्रश्न में एक हिंट जरूर दी गई होगी, बोला गया है कि कमल किसी काम को 15 दिन में करता है और कमल की क्षमता है कितनी, 2, यानी अगर हम 2 में 15 का गुणा कर दें। जी हाँ दोस्तों, इसको बात ध्यान रखिएगा कि क्षमता में अगर दिनों का गुणा कर दिया जाए, जिसकी क्षमता दी जाए उसके द्वारा दिया गया काम होगा, तो दोस्तों वो क्या बनता है, कुल काम बनता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है।
तो बोला गया है कमल किसी काम को 15 दिन में करता है और कमल की क्षमता कितनी है 2, इसका मतलब कुल काम कितना हो गया 30। अब ये काम करवाना किससे है, तो बोला गया विमल उसी काम को करने में कितना समय लेगा, विमल की क्षमता कितनी है 3, तो 3 का इसमें क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा 10 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के 25 क्वेश्चन करे दोस्तों, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और आगे जो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों 1 या 2 टर्म में हम लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को पता है